एवरीबॉडी, कैसे हो सब। स्वागत है फिर से सबका बहुत बहुत इस चैनल पे। और आज हम बढ़ाने वाले हैं अपनी यूनिट को थोड़ा सा आगे, यानी लास्ट पॉइंट पे। ऑलमोस्ट आपकी यूनिट आज कंप्लीट होने वाली है, यानी एक लास्ट टॉपिक आपका रहता है, दैट इज विस्को इलास्टिसिटी। आज हम विस्को इलास्टिसिटी का धूरा धाऊ जो भी करना होता है हमें, वो हम हमारी वीडियो में जो करते हैं वो हम आज कर डालेंगे। और ये गारंटी होती है अपनी कि जो अपनी वीडियो देख लेगा वो सीख जाएगा, इंजीनियरिंग कर जाएगा, ये गारंटी है। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी यूनिट को, और आई थिंक करते हैं आज हमारे जो चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक। चैप्टर हमारा चल रहा था मटेरियल प्रॉपर्टी, लास्ट टॉपिक है विस्को इलास्टिसिटी। चैप्टर हमारा लास्ट एंड कर रहे हैं हम फास्ट। क्या है हमारा टॉपिक भाई? विस्को इलास्टिसिटी। तो ध्यान से समझना भाई इस टॉपिक को। पहली बात तो ये रिक्वेस्ट आप लोगों से जो ये वीडियो देख रहा है और जो मेरी वीडियो देखते हैं, क्योंकि 50% लोगों को ना इस टॉपिक में कन्फ्यूजन ही रहती है कि पंगा है क्या, दे क्या रखा है, बुक में भी क्लियर से लिखा नहीं होता। तो मैंने एक नाम लिख दिया है विस्को इलास्टिसिटी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशन का सत्यानाश करते हैं। तो आज वही काम अपने को तो करना है, विस्को इलास्टिसिटी को देखो। विस्को इलास्टिसिटी है क्या? विस्को मीन्स क्या होता है विस्को मीन्स? इलास्टिसिटी का तो मतलब सबको पता होगा। इलास्टिसिटी यानी कोई भी मटेरियल जो क्या करे, वापस अपनी शेप को रीगेन कर ले, लोड को हटाते ही आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड, ठीक। और इलास्टिसिटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस रिमेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन फॉर जो लीनियर जो रिलेशनशिप होती है एक अमाउंट ऑफ लोड तक। लेकिन विस्को क्या होता है? विस्को मीन्स होता है भाई विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होता है भाई कोई मटेरियल जिसका मतलब गाढ़ापन यानी कोई गाढ़ा ऑयल लगा लो, या कोई गाढ़ा लिक्विड जो मटेरियल है वो लगा लो। गाढ़ा है अच्छी वाला जो कहते हैं ना, हाइड्रोलिक सिस्टम, वो जो ज़्यादा ही गाढ़ा सा हो, वो वाला गाढ़ा मटेरियल, दैट इज विस्को मटेरियल। विस्को यानी विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी वाला मटेरियल। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम इसके साथ विस्को इलास्टिसिटी को समझने के लिए? पहले हम देखेंगे कि इलास्टिसिटी किस तरीके से वेरी करती है, फिर हम देखेंगे विस्कोसिटी किस तरीके से वेरी करती है। विस्को मटेरियल के साथ क्या होता है, स्ट्रेस जब हम वो देते हैं। इलास्टिक मटेरियल के साथ क्या होता है जब स्ट्रेस हम देते हैं। और बाद में जब दोनों को इकट्ठा करेंगे या अलग अलग जैसे भी करेंगे, अभी देखते हैं। पहले देखते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब सबको पता होगा, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। क्या है भाई इलास्टिसिटी? देखो भाई, दिस इज टाइम एंड दिस इज स्ट्रेन। इसको ऐसे डिनोट करते हो, इसको टी से कोई जरूरत नहीं है डिनोट करने की, आपको टाइम की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब देखो भाई, स्ट्रेस रिमेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, यही बोलता है इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ क्या बोलता है? स्ट्रेस रिमेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, और साथ में क्या लगता है भाई? इलास्टिक कांस्टेंट, ऐसा कुछ हुक्स लॉ बोलता है। यही है इलास्टिसिटी की डेफिनेशन। अब मैं लगाता हूँ भाई इस पर स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ जो मैं स्ट्रेस लगा रहा हूँ, ये जो मैं लगा रहा हूँ ना भैया, ये याद रखना, ये आखिरी तक चलेगा, ये याद रखना। ये मैं क्या लगा रहा हूँ भाई? स्ट्रेस विद टाइम के साथ मैं स्ट्रेस लगा रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेस दे दिया भाई, इनपुट दे दिए मैंने। ये क्या मैं दे रहा हूं? इनपुट। मैं यहाँ पे शो करने वाला हूँ कि इस ग्राफ में होने क्या वाला है। क्या मेरा जो मेन मकसद जो है ना, वो शो करने का ये है भाई, ये टाइम के साथ वेरी करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ नोट डाउन करते चले जाओ।
धीरे धीरे वीडियो देखोगे जब समझ में आएगी क्यों मैंने पहले ही कहा था 50% लोगों की तो दिमाग में नहीं बैठता है टॉपिक। मैंने क्या कहा, मैंने दे दिया स्ट्रेस। ये पॉइंट पे मैंने स्ट्रेस दे दिया भाई, देखो इस पॉइंट पे मैंने स्ट्रेस दे दिया। तो क्या होना चाहिए भाई इसमें, स्ट्रेस रिमेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। उसी पॉइंट पे आ गया कि नहीं आ गया, सीधी सी बात है। इलास्टिक मटेरियल है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ड्यू टू हुक्स लॉ, आ गया। अब क्या हुआ इसके अंदर, ध्यान से देखो, मैंने टाइम लिखा हुआ है नीचे, टाइम लिखा हुआ, लेकिन टाइम के साथ कुछ हुआ क्या? टाइम बेचारा वैसे ही बैठा है, टाइम का कोई लेना देना ही नहीं है। यानी क्या होता है, इलास्टिसिटी के अंदर एकदम से स्ट्रेस लगेगा, मटेरियल क्या करेगा, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन देगा। जो मैंने स्ट्रेस यहाँ पे इतना लगाया, जो मैंने इनपुट दी, एकदम से स्ट्रेस अप्लाइड किया, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, स्ट्रेस अप्लाइड बुक्स वगैरह में मिल भी जाएगा आपको। तो मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रेस अप्लाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेन आ रहा है, लेकिन टाइम के साथ। ये तीसरा जो चक्कर है ना दया, ये दरवाजा तोड़ने वाला नहीं, ये इस टाइम के साथ कोई चक्कर ही नहीं है। तो मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहता है, बट टाइम का उससे कोई लेना देना नहीं है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता इलास्टिक मटेरियल। ये मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को। अब मान लो स्ट्रेस आपका रहे कांस्टेंट, स्ट्रेस आपका क्या रहे, कांस्टेंट। आपका स्प्रिंग है भाई, ये क्या है आपका, ये स्प्रिंग। देखो भाई, ये कोई रिजिड वॉल है, ये आपका स्प्रिंग है, स्प्रिंग की शेप है। ये क्या है भाई, वेट। जब तक ये वेट लगा रहेगा, जब तक ये वेट लगा रहेगा, यहाँ पे ये स्ट्रेस क्या है, कांस्टेंट है, सॉरी, जब तक ये वेट लगा रहेगा, यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है, हमने इनपुट दिया है, अप्लाई किया है, यहाँ पे स्ट्रेस कांस्टेंट रहेगा। तो क्या करेगा स्प्रिंग, क्या वापस उसी स्टेज में आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों? इलास्टिक मटेरियल तब अपनी स्टेज में आता है, तब क्या हो जाता है, स्ट्रेस एकदम से रिमूव होगा। जैसे ही मैंने स्ट्रेस को क्या किया मेरे भाइयों, जैसे ही मैंने स्ट्रेस को रिमूव कर दिया, मैंने इनपुट, ये मैं इनपुट दे रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, जैसे ही मैंने स्ट्रेस को रिमूव किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, वापिस ये जो भाई साहब है अपनी लोकेशन पे वापस आ जाएंगे। जो ये थोड़ा सा खिंच गया था, ये वापस अपनी स्टेज पे स्ट्रेस हटाते ही वापस आ जाएगा। तो क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। क्या हुआ भाई यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। हो रहा है ना इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, जैसे आप अप्लाई कर रहे हो वैसे ही तुरंत, जितना आपने अप्लाई करा उतना ही क्या आ गया, स्ट्रेन। जितना आपने कांस्टेंट रखा वहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, जैसे ही आपने हटाया वैसे ही आ गया। तो क्या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, एकदम से जो आप कर रहे हो वही आपको मिल रहा है। अब मैं बात करता हूँ, ये तो हो गया विस्को ये तो हो गया इलास्टिक मटेरियल, यानी स्प्रिंग क्या है, इलास्टिक, स्प्रिंग ले रखा है ना हमने। अब हम लेते हैं कोई विस्को मटेरियल, गाढ़ापन जिसके अंदर है, यानी गाढ़ापन की प्रॉपर्टी है जिसकी। विस्को मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होती है वो देखो। अब यही है मेन, इसी मेन मुद्दा इसी पे चलेगा। यहाँ पे तो ले लिया हमने इलास्टिक, इलास्टिक, यहाँ पे ले रहे हैं भाई हम विस्को, विस्को मटेरियल, ठीक है। ये कोई वॉल, वही वाली वॉल मैंने बना दी, रिजिड वॉल, यानी जिसकी शेप चेंज नहीं हो सकती, जिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वॉल के साथ मैंने लगा दिया डैशपोर्ट, जिसके अंदर क्या होता है भाई, माल भरा होता है, यानी विस्को मटेरियल इसके अंदर भरा होता है, लिक्विड कुछ भरा होता है। ऑयल लगा लो, गाढ़ा ऑयल भरा होता है, विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन। इसको जोड़ दिया मैंने भैया वेट से जोड़ दिया इसको। तो अब क्या होगा, अभी तो लोचा है दया, अब क्या होगा, इसके अंदर गाढ़ापन है, तो क्या होगा, ये इनपुट यही रहेगी हमारी, ये दे दी मैंने इनपुट। देखो अब जैसे ही मैंने वेट अप्लाई किया तो क्या होगा, देखो देखो मेरे भाइयों, देखो जैसे ही मैंने वेट अप्लाई किया,
दिस इज स्ट्रेन एंड दिस इज टाइम टी। स्ट्रेस लगाते ही ये क्या कर दिया भाई मैंने, स्ट्रेस लगा दिया। ये इनपुट यही चलेगी, मैं सिर्फ स्ट्रेस लगा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। ये आप यहाँ भी लिख सकते हो कि मैंने स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, यहाँ पे लिख सकते हो आप स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, तो ये हो रहा है। आपको समझाने के लिए यही बेटर रहेगा, ये बना दोगे तो एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा जल्दी। मैंने क्या कर दिया भाई, इतना स्ट्रेस दे दिया, स्ट्रेस की कुछ वैल्यू मैंने दे दी, सिग्मा 0 कुछ भी लिख सकते हो आप, ओरिजिनल कुछ भी मान सकते हो, 15 20। स्ट्रेस देते ही ये भाई साहब क्या करेगा, इसको कोई मतलब नहीं है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन से कोई लेना देना नहीं है भाई मेरे को। हाँ, ये वो चलेगा अपनी मस्ती में, ये चलेगा धीरे धीरे, ये चलेगा भाई धीरे धीरे। ओ ये चलेगा भाई, 1 सेकेंड। सो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक स्केल उठाया है आप लोगों के लिए ताकि क्लियर दिखे कुछ। तो भाई मैं क्या कह रहा था, इसको कोई मतलब नहीं है, ये चलेगा अपनी मस्ती में। वहां पे ऊपर स्ट्रेस लगा हुआ भाई, देखो वहां पे ऊपर क्या लगा हुआ है, स्ट्रेस लगा हुआ है। लेकिन क्या होना चाहिए था, ये क्या इंस्टेंटेनियस यहाँ ऐसे होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी भाई, तब ये क्या होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता कि नहीं होता। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये तो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो विस्कस मटेरियल क्या है, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। द विस्कस मटेरियल में क्या होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेन रेट DE/dt। विस्कस मटेरियल के अंदर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है। यहाँ स्ट्रेन होता तो कुछ ऐसे नहीं होता क्या जो वहां पे होता। यहाँ पे क्या हुआ, अपनी मस्ती में जा रहा है भाई, टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो किसके साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ। DE/dt होता है रेट, स्ट्रेन रेट, यानी जो चीज टाइम के साथ मूव करती है उसको बोलते हैं DE/dt विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। सो ये क्या इक्वेशन आएगी आपके पास, सिग्मा इज विस्कोसिटी को लिखते हैं कुछ ऐसे, कुछ n ऐसे कुछ लिखते हैं, n ऐसे कुछ लिखते हैं। DE/dt ये है भाई आपका विस्कोसिटी, ये आपका विस्कोसिटी है भाई। सो क्या हुआ, मैंने ये इनपुट दी, क्या ये आउटपुट ये टाइम के साथ वेरी कर रही है। अब मैंने क्या किया, उसको कर दिया कांस्टेंट। तो क्या है, ये टाइम के साथ वेरी कर रही है, बस कांस्टेंट है ना हो इसको कोई मतलब नहीं है, ये बस क्या है अपनी मस्ती में चल रहा है। जब भी मैंने स्ट्रेस अप्लाइड किया, ये अपनी मस्ती में चल रहा है। अब क्या किया, मैंने स्ट्रेस को हटा दिया, कांस्टेंट पे भी ये क्या करेगी, चलती रहेगी आराम आराम से। इसका काम है प्यार से चलना, क्यों बहुत टाइम लग जाएगा उसको डिफॉर्म होने में। ये डिफॉर्म हो रही है धीरे धीरे, कोई मटेरियल है ये डिफॉर्म हो रहा है धीरे धीरे। अब ये क्या करेगा, जैसे ही मैं फोर्स हटा देता हूँ, ये फोर्स मैंने हटा दिया, देखो मैंने इनपुट यहाँ से दे दी, मैंने फोर्स हटा दिया, तो क्या होगा भाई, क्या होना चाहिए था, ये कुछ यहाँ पे आना चाहिए था, ये कुछ यहाँ पे आना चाहिए था। लेकिन ये क्या करेगा, इतनी परमानेंट डिफॉर्मेशन ये शो करेगा। ये क्या कर रहा है, ये इतनी डिफॉर्मेशन क्या कर रहा है, परमानेंट शो कर रहा है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये है भाई विस्को मटेरियल और इलास्टिक मटेरियल का डिफरेंस। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। एक चीज टाइम के साथ वेरी कर रही है और दूसरी चीज किसके साथ वेरी कर रही है, किसके साथ वेरी कर रही है, इलास्टिसिटी किसके साथ वेरी कर रही है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे स्ट्रेन बढ़ा, टाइम का उससे कोई लेना देना नहीं, वो इंस्टेंट वेरी कर रहा है। अब आया लोचा भाई, देखो अब आया लोचा। अब क्या करेंगे हम, ये तो हो गया, आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा।
ये चीज याद रखना, विस्को मटेरियल क्या कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और क्या कर रहा है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन शो कर रहा है, परमानेंट डिफॉर्मेशन शो कर रहा है। स्ट्रेस हटाने के बाद भी वो परमानेंट डिफॉर्मेशन ही शो कर रहा है। हाँ, क्योंकि आप किसी भी विस्को, किसी गाढ़े मटेरियल को देख लो, उस पर स्ट्रेस अप्लाई करके देख लो, कहीं भी अप्लाई, हनी, शहद लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये भी क्या बताऊं मैं। अब आएगा भाई लोचा, देखो ध्यान से। आई थिंक विस्को मटेरियल है क्या, सबको समझ में आ गया होगा। मैंने ये वो वाला ग्राफ यहाँ बना दिया ताकि थोड़ी सी जगह हो जाए बोर्ड के ऊपर। और यहाँ पे क्या है, ये दोनों चीज़ें एक ही लाइन में मैंने लिख दी। स्ट्रेस क्या है यहाँ पे, स्ट्रेस क्या है भाई यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dE/dt। ये दोनों फार्मूले याद रखना भाई। और ये दोनों ग्राफ भी याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं विस्को इलास्टिसिटी की तरफ। ये तो हो गया अलग, विस्को अलग हो गया, इलास्टिसिटी अलग हो गया। अब क्या करें, अब इन दोनों को भाई, इन दोनों को हम अगर सीरीज में जोड़ दें, अगर मैं इन दोनों को साथ साथ लगा दूं तो क्या होगा, यही तो लोचा है दया, क्या होगा इसमें, तो कुछ गड़बड़ है दया। तो क्या करूं मैं, अगर दिस इज अ रिजिड बॉडी, भाई दिस इज अ रिजिड बॉडी, यहाँ पे लॉक है, और क्या किया मैंने, स्प्रिंग है ये, साथ में क्या लगा है, डैशपोर्ट, साथ में क्या लगा है भाई, डैशपोर्ट, जिसके अंदर क्या है, लिक्विड मटेरियल। आके मैंने क्या लगा दिया भाई, वेट। इनपुट मैंने दे दी, ऊपर स्ट्रेस दे दिया। अब देखो आउटपुट क्या होगी, इसकी आउटपुट क्या होगी वो देखना ध्यान से। इसकी आउटपुट क्या होगी भाई, ध्यान से, अभी है सारा खेल। दिस इज स्ट्रेन, दिस इज टाइम। अब अपने माइंड में सोच के देखो, अगर इन दोनों को मैं सीरीज में लगा देता हूँ, साथ में दे दिया भाई मैंने वेट अटका दिया। अब इन दोनों के साथ क्या होगा, कुछ आ रहा है दिमाग में, कुछ सोच सकते हो, जो सोच सकता है कमेंट में बताना। अब देखो आगे जिसको नहीं पता, जैसे ही मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया, जैसे मैंने स्ट्रेस अप्लाइड किया, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ये कुछ यहाँ तक मेरा स्ट्रेस है, कुछ यहाँ तक मेरा स्ट्रेस है, तो क्या आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मेरे को, मेरे स्प्रिंग को यहाँ तक आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए मेरे भाइयों। बट क्या हुआ, साथ में डैशपोर्ट लगाया भाई, राजा नहीं है तू, दादा परदादा नहीं है किसी का, आलने ना दूं, सीधी बात है। जितनी इसकी कैपेबिलिटी थी ड्यू टू, क्योंकि एक तो ये सीरीज में लगा हुआ है, कुछ वेट डैशपोर्ट का भी स्प्रिंग के ऊपर आ रहा है, इस वजह से क्या हुआ, कुछ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन उसके अंदर हुई, कुछ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन हुई। डैशपोर्ट अड़ गया भाई, जाने नहीं दूंगा, रुक जा, मैं भी हूँ, रुक जा भाई, काका तवा का राज नहीं है यहाँ, रुक जा। क्या करेगा ये, क्या करेगा, स्लो डिफॉर्मेशन, भाई मेरे बस का नहीं है इंस्टेंट डिफॉर्मेशन करना, तू तो एकदम से चल दिया, मैं भी तो हूँ, धीरे धीरे चल। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा भाई, इसका काम क्या है, ये वाला काम, तो ये वाला काम करेगा ये, देखो अब ये क्या करेगा, टाइम के साथ मूव करेगा। ये क्या करेगा मेरे भाइयों, टाइम के साथ मूव करेगा। क्या किया इसने, टाइम के साथ मूव किया। क्या था यहाँ पे, स्ट्रेस कांस्टेंट, होना क्या चाहिए था यहां तक, ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। हाँ, क्या किया, जैसे स्ट्रेस बढ़ाया इसने, क्या किया, इसने करने ही नहीं दिया, स्ट्रेस बढ़ाते ही क्या हुआ, इसने इसको यहीं पे रोक दिया, भाई रुक जा, ठीक है। अब जल्दी जल्दी समझ लो थोड़ा इसको। क्या किया इसने, टाइम के साथ वेरी करना शुरू कर दिया, भाई धीरे धीरे चल, मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ,
टाइम के साथ है कुछ देर तक ये चला, वहां पे क्या हो गया, कांस्टेंट, एक स्टेबल पोजीशन आ गई, जिस हिसाब से हमारा स्ट्रेस था उस हिसाब से क्या हो गया, स्टेबल पोजीशन आ गई। अब जैसे ही मैं स्ट्रेस हटाऊंगा, मैंने क्या कर दिया, ये इनपुट दे दी, ये इनपुट है भाई याद रखना, ये मैंने स्पेशल इसीलिए बनाया, ये इनपुट क्या की मैंने, स्ट्रेस को रिमूव कर दिया, स्ट्रेस को क्या कर दिया भाई, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद क्या होगा, क्या होगा भाई, जिसके दिमाग में आ गया होगा, उसके दिमाग में आ गया होगा। रिमूव करने के बाद क्या होगा भाई, ये जो कुछ इंस्टेंटेनियस यहाँ हुआ था वही इंस्टेंटेनियस यहाँ होगा, क्योंकि इतनी काबिलियत है इसकी, इससे ज़्यादा तो ये जाने नहीं देता, इससे ज़्यादा तो कहता है रुक जा भाई मैं भी हूँ। ये कुछ इस वजह से, क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है, कुछ वेट इसका इस पे भी आ रहा है? तो इतना जो यहाँ था इतना क्या कर दिया इसने, रिकवर कर लिया, फिर बोला भाई रुक जा, परमानेंट डिफॉर्मेशन भी होनी है। तो ये क्या शो करेगा भाई, परमानेंट डिफॉर्मेशन शो करेगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन शो करेगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन बन गया भाई। इस ग्राफ से मिला क्या, एक चीज सोच के देखो क्या मिला, जो होना चाहिए था यहाँ क्या हो गया, टाइम के साथ डिले हो गया, यानी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन नहीं हुआ, टाइम के साथ वो चीज डिले हो गई। आखिरी में एक एग्जांपल पुट करूंगा, उससे सबको समझ में आ जाएगा भाई ये एक्चुअल में ये लोचा है क्या, कहाँ यूज होगा ये सुद्धा। सो ये आई थिंक यहाँ पे इतना सबको समझ में आ गया। यहाँ क्या था, स्ट्रेस अप्लाइड, यहाँ क्या था, स्ट्रेस कॉन्स्टेंट, स्ट्रेस अप्लाइड, स्ट्रेस कांस्टेंट, स्ट्रेस रिमूव किया तो क्या हुआ, जितना यहाँ पे बड़ा था उतना ही आ गया, उससे ज़्यादा आने नहीं देता, ये डीट है। ये इसने क्या किया, इंस्टेंटेनियस शो किया, इसने भी क्या किया, अपना डिफॉर्मेशन धीरे धीरे शो किया, कुछ हद तक इतना डिफॉर्मेशन क्या किया इसने, धीरे धीरे शो किया। ये डिफॉर्मेशन ही तो शो हो रही है, उसने क्या किया, अपनी परमानेंट डिफॉर्मेशन उसने अपनी शो करी, इसने क्या किया, अपना इंस्टेंट जो डिफॉर्मेशन जो हो सका वो शो कर दिया। ठीक है, लठ बज रहे थे भाई आपस में, सीधी सी बात है। अब देखो भाई, ये तो हो गया सीरीज में, इसको क्या बोलते हैं पता भी होगा आप लोगों को, मैक्सवेल मॉडल। ये क्या है भाई, मैक्सवेल मॉडल, मैक्सवेल मॉडल, इसको मैक्सवेल मॉडल बोलते हैं। अब यही सारा ताम झाम अगर मैं लगा दूं पैरेलल में, ठीक है, अगर यही सारा ताम झाम मैं पैरेलल में लगा दूं तो वो कुछ कैल्विन मॉडल ऐसा कुछ बन जाएगा, आप लोग बुक में देख लेना। सो अब मैं लगा रहा हूं भाई इसको, ये तो था सीरीज में, अब लगा रहा हूं पैरेलल में दोनों को, देखो ध्यान से। तो हैवी आयरन स्टील का पैरेलल के लिए हमें इस दीवार को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। क्या लगा रहा हूं मैं, ये लगा दिया मैंने स्प्रिंग, ये लगा दिया भाई मैंने डैशबोर्ड, ये आप लोग बना लेना, ठीक है। आई थिंक ये डायग्राम सबको समझ में आ गया, क्या था पहले, क्या था सीरीज में था, अब मैंने क्या लगा दिया पैरेलल में, ये क्या हो गया, कैल्विन मॉडल। बस ज्यादा कुछ नहीं है, सीरीज और पैरेलल का चक्कर है। अब क्या होगा, अब क्या लोचा होगा, क्या हो सकता है, सोच के देखना, कमेंट में बताना, जिसको पता हो। ऑलमोस्ट पता नहीं मिलेगा, किसी से भी पूछ लेना जी। देखो भाई अब रिएक्शन देखो क्या होगी, अब रिएक्शन वही मेरे पास तो वही है भाई, स्ट्रेस स्ट्रेन, उसी पे तो हम खेल रहे हैं। ये क्या है भाई, स्ट्रेन, ये क्या है, टाइम, यही देखना है बस, टाइम के साथ कहाँ जाता है ये, स्ट्रेस टाइम टी। बार बार इधर उधर आना पड़ रहा है क्योंकि ग्राफिकल है, बाकी किसी में तो ऐसा नहीं था। एकदम से अगर मैं सारे कुछ बना के रख देता तो बोलते कि टीचर ने तो रट्टा मार रखा है, वैसे ही बना के रख दिया, पेल दिया, मैक्सिमम बना के ही पेल देते हैं। साथ के साथ समझाने का मतलब यही होता है कि एक एक लाइन आपको रिकवर हो जाए।
तो अब क्या है, दोनों को भाई साइड में लगा दिया, साइड में लगा दिया, नीचे दे दिया वेट। अब स्प्रिंग के नीचे डैशबोर्ड भी नहीं है, अब भाई साहब जा ही नहीं सकता कहीं। क्यों हालेगा भाई साहब, हालन ना दे। क्यों? क्योंकि पैरेलल में लगा है, दोनों खींचेंगे तो साथ खींचेंगे, नहीं तो खींचे ना। सीधी सी बात समझ में आ रही है? खींचेंगे तो भाई साथ साथ खींचेंगे, नहीं तो खींचे ना। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन हो सकती है क्या? भाई साहब खींचने ही नहीं देगा, हाँ खींचने ही नहीं देगा। और अगर ये बोलेगा कि मैं परमानेंट डिफॉर्मेशन करूंगा, तो ये कहेगा मैं अपनी पोजीशन पे आऊंगा चाहे लेट आऊं, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होने देता। तो इसके अंदर ना तो इंस्टेंटेनियस होगा और ना ही परमानेंट होगा, ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। तो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक आई थिंक आपने देखा है कहीं। सो क्या है इसके अंदर, जैसे ही मैंने स्ट्रेस अप्लाइड किया एक नॉन लीनियर वे में क्या आई अपने पास, जैसे ही मैंने स्ट्रेस अप्लाइड किया, ये क्या इंस्टेंटेनियस, तो कुछ ऐसा आना चाहिए था ना भाई, इंस्टेंटेनियस आना चाहिए था ना, नहीं आया, आना चाहिए था कुछ। तो क्या ये आई? नहीं आई। ये स्ट्रेस मैंने अप्लाइड किया तो आना चाहिए था ना, ये तो टाइम के साथ ये तो टाइम के साथ चल रहा है। ये क्या कर रहा है, ये ना ये इसको आने दे रहा, ना ये इसको आने दे रहा। हाँ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हो गए। अब तो जो मैंने बात बताई कि जैसे ही मैंने स्ट्रेस बढ़ाया इतना होना चाहिए था, लेकिन इसको कोई लेना देना नहीं, लीनियरिटी भी खत्म हो गई। ये कह रहा है मैं तेरे को हिलने नहीं देता, अब क्यों साइड में लग रहा है मेरा भाई। तो क्या हो गया, धीरे धीरे नॉन लीनियर वे में क्या जा रही है, ये ग्राफ हमारा जा रहा है, कहीं भी जा रहा है। नॉन लीनियर वे में जा रहा है, इंक्रीज हो रही है नॉन लीनियर वे में, टाइम के साथ बढ़ रही है बस धीरे 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 धीरे। इंस्टेंटेनियस तो खत्म ही कर दिया इसने भाई साहब का, इंस्टेंटेनियस खत्म कर दिया, यानी बिल्कुल डिले कर दिया इसको, बिल्कुल स्लो स्लो चलो भाई। अब जब बारी आई भाई, पूरा एक्सटेंट हो गया, स्ट्रेस क्या कर दिया, कांस्टेंट यहाँ पे आ गया सैचुरेशन पॉइंट, यानी एक पॉइंट पे जाके क्या हो गया, दोनों रुक गए। इलास्टिक वाला पूरा खिंचना था, धीरे 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 खिंच गया, इंस्टेंटेनियस कुछ है नहीं, खिंच गया रुक गया। अब यहाँ पे दोनों रुक गए भाई साहब। अब वही पंगा फेर हो जाएगा, जैसे ही मैं लोड हटाऊं तो स्प्रिंग क्या करेगा, अपनी पोजीशन पे वापस आना चाहेगा। ये क्या करेगा, भाई मैं तो आता नहीं, मैं तो परमानेंट डिफॉर्मेशन मटेरियल हूँ। ये क्या है, इसमें डिफॉर्मेशन जीरो हो जाती है जैसे स्प्रिंग हटाते हैं, वो स्ट्रेस हटाते हैं। तो भाई साहब ये इसको परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि ये कहेगा मैं अपनी पोजीशन पे वापस आऊँ, तूने मेरे साथ पंगा लिया, मैं अब तेरी धुलाई करूंगा, सीधी बात। सो क्या होगा, अब जैसे ही वेट हटाएंगे, ये इसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन ये शो करना चाहता था, लेकिन क्या होगा, ये खा जाएगा इसको धीरे धीरे लाएगा जरूर, चाहे लेट ले आओ लेकिन ऊपर ले आएगा। क्या करेगा, नॉन लीनियर वे में क्या ले आएगा, इसको ऊपर ले आएगा भाई। तो जैसे स्ट्रेस हटाया कुछ ऐसी रिएक्शन हो गई। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सबको, क्योंकि इतना खुल के यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगा कहीं, या कोई टीचर शायद ही कोई बता दे। तो पर अपने राज में काचे काटो यार। सो ये था अबाउट विस्को इलास्टिक मटेरियल। विस्को यानी विस्कोसिटी, इलास्टी यानी गाढ़ा, इलास्टिसिटी यानी विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन। सो अब मैं करने जा रहा हूँ एक कोई, इसका यूज क्या है भाई, सीधी सी बात है। जहाँ पे भी आपने ट्रेन की बोगी होती है, जो बोगी देखिए आपने, ट्रेन में बैठे हो, कभी बैठे ही होंगे। सो अब आ गया थोड़ा एंटरटेनमेंट का टाइम, मजे बहुत ले लिया हमने इस टॉपिक के, वैसे पहले भी अब भी ले ही रहे हैं। सो बोगी देखी होगी ट्रेन की, जो जिस ट्रेन में बैठे होगे आप लोग, किसी भी एक्सप्रेस में या किसी में भी आप लोग बैठे होंगे, तो क्या होती है बोगी, ऐसे ऐसे हिलती है ना मजे में, ऐसे हल्के 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 अंदर बैठे होते थे, ऐसे ऐसे जिले आते हैं। सो वो क्या है भाई, नीचे उसके क्या होता है स्प्रिंग के साथ डैशबोर्ड लगा होता है, थिक स्प्रिंग होता है, कुछ एक प्राइमरी सेकेंडरी कुछ इस तरीके से कुछ बनाया होता है डिजाइन उसमें। सो बुगी अगर मान लो उस पर लोड ज़्यादा है तो क्या होगा, स्प्रिंग एकदम से कंप्रेस होगा, और जैसे ही लोड मान लो हल्का सा हटा तो क्या होगा, एकदम से कॉन्ट्रैक्शन में आएगा स्प्रिंग। तो ऐसा कुछ आना चाहिए ना। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, लिक्विड भर रखा है, साथ में उसके लिक्विड सिलेंडर भर रखा है, उसके स्प्रिंग के साथ में। क्या करेगा भाई, धीरे धीरे नीचे आ, एकदम से जान नहीं देता, धीरे धीरे ऊपर आ। तो ये वाला सांग हो रखा है उसमें, क्योंकि साथ में लग रहे हैं दोनों। तो इसीलिए बोगी में क्या होता है, हल्का हल्का स्प्रिंग कैसे करता है, आराम आराम से अप एंड डाउन, बिल्कुल प्यार से वो ऐसे ऐसे करता है। इसलिए बोगी बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे करते हैं, आपको पता नहीं चलता। खाम खाई ऐसा हो जाए कि डैशबोर्ड में आपका क्या है, ऑयल खत्म हो गया, क्या करेगा,
स्प्रिंग क्या करेगा, वो एकदम से धड़ाक से नीचे, धड़ाक से ऊपर, आपका सर ऊपर टांग नीचे। तो यही सब कुछ है इस टॉपिक, ऑल अबाउट इट, इस टॉपिक के बारे में। सो चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो गया। कोई अगर कुछ रह गया तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब इफ पॉसिबल। यार मित्रों कुछ करो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ रात के 11-12 बजे तक, सुबह 8 बजे से। सो आप लोग भी मेरा साथ दें। थैंक यू वेरी मच।